सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी 22। तीन लोक के बहरे सो सतगुरु का देश, जो जन जानी विचारहीं जम नहीं पकड़े केस। स्वर्ग पताल मृतो, ये तीन लोक है। जितने कवि हुए जगत के अंदर, ऋषि महर्षि भगवान के भक्त सभी लोग तीन लोक के अंदर की ही बात कहते हैं। अब इस तीन लोक से अलग यह सतगुरु का देश है। साहब जो अनादि ब्रह्म सतपुरुष हैं, जहाँ से सतगुरु आते हैं, वो अमर लोक का निवासी हैं। वह देश तीन लोक से बाहर है। जो व्यक्ति इसको समझ करके इस पर विचार करता है, इसको धारण करता है, तो यमराज उसको पकड़ नहीं सकता, उसको नहीं पकड़ सकता है। यमराज से वह बच जाता है। जो सतगुरु परच नहीं पाई, सो जीव जानी सदा जहराई। सत्य भाव की जुक्ति न जाना, सो जन विषय लपटाना। जिसने सतगुरु का भेद नहीं पाया, सतगुरु से परिचय नहीं किया, वही जीव जो है हमेशा ठगता रहता है, इस जगत में ठगाता रहता है। सत्य रहनी यानी सतगुरु के बताया हुआ जो सत्य रहनी है, उसकी जो युक्ति नहीं जाना, वह व्यक्ति विषय में हमेशा लिप्तता रहता है, विषय में हमेशा सनाया हुआ रहता है, लिप्त रहता है। पंथ न था कि पथिक था कि गया था के असो शिव शक्ति नहीं थके ओ। यथा न था कि जोग नहीं थके ओ, था के बिरंची वेद जिन भखे ओ। यानी रास्ता यानी मार्ग जिस पर हम चलते हैं, लोग चलते हैं, वह समाप्त नहीं होता। चलने वाला थक कर बैठ जाता है। वैसे ही पुरुष वर्ग जो है वो औरत से हार कर बैठ जाता है, औरत के सामने हार मान लेता है। यह शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन योग समाप्त नहीं होता। तो वह ब्रह्मा जिन्होंने वेद की रचना किया, वर्णन किया, वह भी हार कर बैठ गए। ताके भंवर कुमुदिनी के पाशा, अतिय प्रीति नहीं होहि उदास। था के भक्ति ज्ञान जब भयऊ, यह गुण प्रगट सभानि मिली कहे ओ। भंवरा जो है कमल के सुगंधी लेते लेते थक जाता है,
इतना प्रीत होता है, यानी भंवरा जो है कुछ कमल की खुशबू को लेने के लिए उस पर बार बार मंडराता है, लेकिन खुशबू लेते लेते थक जाता है। अति प्रीत प्रगाढ़ प्रेम उसका उससे होता है, लेकिन उदास नहीं होता, बार बार उस पर मंडराता रहता है। ताके भक्ति ज्ञान जब भयो, यह गुण प्रगट सभन मिल कहेऊ। भक्ति करते करते जब ज्ञान हो जाता है तो भक्ति कर्म समाप्त हो जाता है। जैसे किसी को किसी के यहाँ जाना होता है तो जब तक ले दर्शन नहीं होता अमुक व्यक्ति का तब तक ले चलना होता है, और जब भेंट हो जाता है तो चलना समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान के लिए ही भक्ति करते हैं, तो ज्ञान हो जाने पर भक्ति कर्म समाप्त हो जाता है। इसका गुण संसार में प्रत्यक्ष है, सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। थाके परिंद गगन उड़ियान्यो, गगन थाकी जिमी ठहरान्यो। उपजी बिनाशी सब जिमी कर जावे, बुझी गयो दिया पीछे पछतावे। आकाश में उड़ने वाले परिंदे यानी पक्षियाँ आकाश में उड़ते उड़ते थक जाते हैं तो जमीन पर आकर विश्राम करते हैं। इसी प्रकार से जितने लोग पैदा होते हैं उनका विनाश हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और जन्म लेकर मरते जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा जब शरीर से निकलती है तो उसको दीपक बुझा हुआ कहते हैं। तो आत्मा जो है आकर के यहाँ जन्म लेकर के अपने जीवन में सतगुरु से प्रेम नहीं किया, मुक्ति पद प्राप्त नहीं किया, तो मृत्यु होने के बाद पछताने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता, हमेशा पछताता रहता है। जब लगी गुरु गामी ज्ञान होए, तब लगी धोखा धरे सब कोई। कहते हैं कि जब तक ले गुरु के द्वारा इसको ज्ञान नहीं होगा तब तक ले सभी तब तक ले भरम में पड़े रहेंगे, भरम से दूर नहीं होंगे। निर्मल प्रेम जो हुआ निरंता, गहे कपद छोड़ी अनंता। एक छोड़ी अनंत रुझाना, शिव शक्ति में प्रेम समाना। हाँ, जिसके अंदर परमात्मा से निर्मल प्रेम हो जाता है निरंतर, उसमें रुकावट नहीं होता, एक रसी प्रेम हो जाता है और वह
अनंत मार्ग को छोड़ करके एक मार्ग को ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है, तो एक को छोड़ करके अनंत रास्ते को चुनता है, उसमें फंसता है, तो वही व्यक्ति स्त्री पुरुष के प्रेम में मगन रहता है। इस विषय से अलग नहीं हो सकता। साखी 23। ताके मेघ करोर जलो धरती नहीं अघोर, ऐसे शिव शक्ति में थक थक सब जान। कहते हैं कि करोड़ों जल की अगर बारिश होखे, धरती तृप्त नहीं होती है, धरती का पेट नहीं भरता। उसी प्रकार पुरुष जो है स्त्री के अंदर भोग करते करते थक जाता है। सभी पुरुष वर्ग थक जाते हैं। द्रोणागिरी हनुमंतल आए, टूटी पड़ा सो कृष्ण उठाए, ताके गोपाल गोवर्धन लिन्हा, सहस्र गोपीन से पीठिव निदिन्हा। जब संजीवनी जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की चोटी पर पहुँचे और पहचान के अभाव में द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लाए और आते आते ब्रज में उस टूट करके उसका टुकड़ा गिर गया, जिसका नाम गोवर्धन पर्वत पड़ा। उसी टुकड़े को कृष्ण भगवान उठा करके ब्रज की रक्षा किए थे। थाके गोपाल गोवर्धन लीना, तो गायों का पालन करने वाले भगवान कृष्ण ब्रज की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाए, अंगुली पर उठा करके ब्रज की रक्षा किए थे। वह 16,000 गोपियों से हार मान लिए। ताके बलि जब बावन आए, 3.5 पर पीठी न पाए, थाके राम सीता गय चोरी, मारा बाली कटक बटोरी। बलि राजा जब जो यज्ञ करते थे, उनको ठगने के लिए जब 52 भगवान उनके द्वार पर गए तो 3.5 पैर जमीन उन्होंने मांगा और 3.5 पैर में तीनों लोक को नाप लिए और आधा पैर में उनके पीठ को नाप दिए। पीठ पर पैर रखे और उनको पताल में भेज दिया। वहाँ बलि हार गए। श्री रामचंद्र की सीता जब चोरी चली गई, रावण ने चुरा ले गया, तो हिम्मत हार गए, थक गए, उनका पौरुष समाप्त हो गया और उसी के सिलसिला में सीते की खोज में श्री रामचंद्र जी ने बंदरी सेना को इकट्ठा किए और बाली का वधन किया।
था कि ये रावण बुद्धि कठोरा, अति बल गर्व भजा फिर चोरा। रावण मारी राम तन फूला, धन दशरथ कुल कोई न तोला। यानी मतिमंद बुद्धिहीन रावण जो है हार गया। अति बलवंत था, अपने सामने किसी दूसरे को बलवान नहीं समझता था, बल के अहंकार में चूर था। और सीता को चुराने के लिए जब गया तो चोर बन करके चोर उसको लेकर के आया, हर कर ले आया। उसको राम का भय था। अब आगे कहते हैं कि उस रावण को राम ने मारा, मार करके अहंकार युक्त हो गए। इनके रावण को मारने से श्री रामचंद्र के अंदर अहंकार हो गया और वो कहने लगे कि दशरथ का वंश धन्य है, उसकी बराबरी कोई क्षत्रिय नहीं कर पाता है। दशरथ कुल के समान कोई योद्धा नहीं हुआ। सो तीर गुण तन गए नशाए, कीर्ति रहा जग में छवि छाई। उपजी विनाशी कीर्ति बीर गयो, जिन्ह जिन्ह देह त्रिगुण के पय। तो वह श्री रामचंद्र का माया का स्वरूप जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, नष्ट हो गया। उनका जस ही सारे संसार में शोभायमान रहा। इसी तरह से अनेकों वीर जन्मे और मर गए, जिन्होंने पंचभौतिक शरीर धारण किया पाया, वो सभी लोग जन्मे और विनाश को प्राप्त हो गए। सो करता जग था पहियानी, भोरे भव जल सोय अभिमानी। गुण जुरहि तो कही गुण ज्ञात, उत्पत्ति पर ले होत निपात। तो जो शरीर लेकर के विनाश को प्राप्त हुए, मर गए, उसी को लोग परमात्मा, इस संसार के लोग उसी को सृष्टि का कर्ता मानने लगे, मानते हैं। इसीलिए वह अभिमानी व्यक्ति बार बार भवसागर में डूब मरता है, डूबता है, जन्म मरण में पड़ा रहता है। जिसके अंदर जो गुण नहीं है, उसी में लोग उस गुण की स्थापना करते हैं। हाँ, यानी ये निरंजन भगवान बार बार जन्म मरण में आते हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि ये अचल ब्रह्म है। हाँ? जो बार बार उत्पत्ति प्रलय के अंदर रहते हैं, उसी को लोग अचल ब्रह्म मानते हैं। पार ब्रह्म परमात्मा का गुण इसके अंदर लोग स्थापित करते हैं।